गांव रिठौरी के हरिओम पंडित जी का बच्चा बहुत बीमार है और वो खुद भी डॉक्टर हैं और डॉक्टर की सलाह से दवा करा रहे हैं, पर लेकिन बच्चा ठीक नहीं हुआ। उनकी 80 साल की बूढ़ी माता कह रही हैं कि हरिओम, मैंने बाबा को नाम बहुत सुनो है कि कहूँ जा दुनिया में बाबू को भगत रहते हुए और बा को नाम बाला दास है, बिना तू ढूंढ ले तो त्यो लाला ठीक है जागो। बान की मैयो बिने कहाँ ढूंढेंगो, जे तो रमता जोगिए जाने कहाँ रम रहे होंगे। इतने में उनने 75 लगाई कि बाबा बाबा की किस किस से जानकारी है। उनने देखा रविंद्र उनका चेला है, उनके घर बाबा जरूर आता हो न कर सकी बात। उस टाइम बीरई चौड़ाए पे हम भी पहुंच गए। जे बाबू महाराज करवाए रहे सब खेलन ने। बीरई चौड़ाए पे जाकर के उस बूढ़ी माता ने, कम से कम 80 वर्ष की उम्र है, हाथ कांप रहे हैं और माता रोने लगी हैं। तो हमने समझा, हमने नहीं पता था कि इसका बच्चा कोई बीमार है। हम सोचने लगे, हे मैया तुम क्यों रो रही हैं, तुम चुप हो जाओ, आप बैठ जाओ। मैं शपथ बाबू महाराज की कसम खा के कहता हूं कि अगर मैं उसका भक्त होऊंगा तो मैं शपथ पत्र खा के कहता हूं कि तुम्हारा कार्य जो भी होगा धरती से लेकर के आकाश तक होगा, तब बाबू महाराज को मैं बुलाकर ला करके आपका कार्य सिद्ध करवा दूंगा। पर लेकिन रोना बंद कर दो और तुम घर पे चली जाओ। आज शाम को हम तुम्हारा घर जहां पे भी होगा हम तुरंत ढूंढ लेंगे और तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। हमारे लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। तब तक हरिओम पंडित जी अपने बच्चा को लेकर बीरई चौड़ाए पे आ गए। बच्चा को चरणों में लिटा दिया और फूट फूट के रोने लगे कि महाराज, हमने सोचा जो बाबू के शरण आता है शायद पलक झपकने में तो समय लग सकता है, पर बीमारी गायब होने में समय नहीं लगता है। तो बाबू महाराज की कृपा है कि इसके अंदर इतना भाव दिया है। बाबू महाराज के वहीं से हमने नाम लिया, वनखंडेश्वर धाम को याद किया कि प्रभु आज अटकना अटक गई है, अब तुम जल्दी से कहीं हो ताते आ जियो और यह बच्चा ठीक कर दियो। वो बालक ठीक हो गया। शाम को उस बुढ़िया ने हमें भोजन पवाया। उस गांव रिठौरी में चौतरफा लीला फैल गई कि बाबू का भगत तो बड़ा तेज है और नाम उसका बालादास है। बाबू महाराज की नाम सुन करके रिठौरी के कम से कम 18-20 आदमी पैदल चलने लगे कि अब तो हमें वनखंडेश्वर धाम जाना है और बालादास बाबा से मिलके आना है और पार्वती में नहाना है।